हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर से एक न्यू रिएक्शन जो कि एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसका जो डेफिनेशन होता है उसको देखेंगे। डेफिनेशन क्लियर होने के बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये कितना स्टेप में कंप्लीट होता है, कैसे होता है। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आपको कुछ एंड में एक्स्ट्रा टिप्स भी शेयर करूंगी एंड नोट्स भी दिया जाएगा। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होता है उसको एक बार ज़रूर चेक कीजिए, उससे आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? देखिए, एल्डिहाइड अथवा कीटोन के दो अणु तनु क्षार जैसे कि NaOH जो कि एक क्षार है, बेस है, और NaOH या K2CO3 मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट अथवा अम्ल में उपस्थित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। एल्डिहाइड भी बनाते हैं, कीटोन भी बनाते हैं। यह रिएक्शन क्या कहलाता है? एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। यह अभिक्रिया उन एल्डिहाइडों अथवा कीटोनों द्वारा दी जाती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आपका मार्क्स जो है एग्जाम में कट ऑफ नहीं होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे गाइस। देखिए, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड व कीटोन की तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, जैसे कि यहाँ पे तनु क्षार NaOH या पोटेशियम कार्बोनेट लिया गया था, उसको आप यहाँ भी ले सकते हैं। तो देखिए, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड व कीटोन की तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तब एल्डोल प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। यह अभिक्रिया एल्डिहाइड व कीटोन के द्वारा दी जाती है। वही है, बस इसमें थोड़ा फैला करके लिखा गया है, विस्तार से लिखा गया है, इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। आप जिसको भी लिखेंगे आपको मार्क्स उतना ही मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए कि इसका रिएक्शन किस प्रकार से होता है। इसका रिएक्शन देखेंगे हम। देखिए, एल्डिहाइड लिया गया है, मतलब कि एसिटाल्डिहाइड के दो अणु लिया गया है, दो मॉलिक्यूल लिया गया है, CH3CHO और ये भी CH3CHO, जिसे इस प्रकार लिखा गया है। ये CH2 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मिलके CH3। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु। अब OH के प्रेजेंट में रिएक्शन हो रहा है, तब क्या बन रहा है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेल्डिहाइड, मतलब ये CH3 और ये CHO, देखिए यही है CHO और ये CH3CHO बन गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेल्डिहाइड। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। तो गाइस, मैकेनिज्म के लिए देखिए हमको सबसे पहले क्या क्या लेना होगा और मैकेनिज्म कैसे कंप्लीट होगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म यहाँ पे मैं 4 स्टेप में कंप्लीट करके बताऊंगी। तो देखिए हमको लेना क्या क्या है। सबसे पहले तो एसिटाल्डिहाइड लेना है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, और एसिटाल्डिहाइड को लेकर के हमको इसके प्लेस पर, मतलब इसके जगह पर आप कीटोन भी ले सकते हैं, उसमें भी रिएक्शन होता है और एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है क्योंकि थोड़ा सा आसान है एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में। ठीक है, देखिए एसिटाल्डिहाइड लिया गया है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसको NaOH की प्रेजेंट में हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है, सबसे पहले ये एसिटाल्डिहाइड CH3CHO एल्डिहाइड। तो CH3 को मैंने थोड़ा विस्तृत रूप से लिखा है फैला करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये CH2 और ये H, CH3 हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब NaOH की प्रेजेंट में हम इसका रिएक्शन कराएंगे, तब क्या होगा? यदि हम NaOH को तोड़ते हैं तो देखिए जो सोडियम होता है वो प्लस में, प्लस चार्ज में हो जाता है, और जो OH होता है हाइड्रोक्साइड, उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो ये मिल गया OH माइनस। अब क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है,
ये आकर के यहाँ हो जाएगा और ये H2O मतलब ये हाइड्रोजन का प्लस और ये OH माइनस दोनों मिल करके H2O फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और H2O बन के यहाँ से बाहर निकलेंगे। तब तक क्या होता है कि जो प्रोटॉन प्लस चार्ज है, क्योंकि कार्बन पर माइनस चार्ज है, तो ये कार्बन जो होता है हाइड्रोजन की तुलना में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मकता उसमें पाई जाती है, जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तब कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाता है। क्लियर है? हो गया CH3CHO। अब CH2CHO। अब H2O यहाँ से बाहर निकला, OH और हाइड्रोजन मिलके H2O बाहर निकल गया। तब क्या होगा आगे देखिए सेकेंड स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है देखिए गाइस, यहाँ पे CH2 इसको एज इट इज यहीं पे लिख देना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है CH2, ये CH2 और CHO, ये CHO। ठीक है, अब क्या होगा देखिए CH3CHO। तब जो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, ठीक है, तो कार्बन पर प्लस चार्ज है, क्योंकि इस कार्बन पर माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज वाला हमेशा प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है या यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन पर जो होता है माइनस चार्ज होता है। अब इससे हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, इतना होने के बाद ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा हम देखेंगे थर्ड स्टेप को। थर्ड स्टेप देखिए ये है, थर्ड स्टेप में ये CH3 मतलब कि इसको फिर एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि वैसे उतार देना है। CH3CHO, O पर माइनस चार्ज और CH2CHO। ठीक है, ये भी है एल्डिहाइड ही। अब क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस जो इसमें इसके प्रेजेंट में होगा जो रिएक्शन, तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, प्लस माइनस का अट्रैक्शन होगा, दोनों आपस में जुड़ेंगे और जो O माइनस है H प्लस है, दोनों मिलके OH आयन बना लेंगे और यहाँ पे CH3 और CH के यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ एडिशन होगा और OH बनाएगा। OH बन गया। अब इसको थोड़ा सा देखिए, मैंने यहाँ पे फैला करके लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यही CH2 है, यही CH2 यहाँ पे मैंने ऐसे करके लिखा है। अब इसको क्लियर करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन हो गए तो इसको अल्फा कार्बन मानेंगे हम, इसको बीटा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। अब ये हाइड्रोजन जो है यहाँ का ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। अब क्या होगा देखिए, ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है। अब हम देखेंगे फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा देखिए, यह है फोर्थ स्टेप। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप को देखिए आप, जैसे कि थर्ड स्टेप में देखे थे ये OH, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये OH और H मतलब OH और ये H दोनों मिला करके H2O बना लेते हैं। H2O यहाँ से रिमूव हो जाता है, तब क्या बनता है देखिए, ये CH3, ये CH, और क्योंकि ये हाइड्रोजन का एक बॉन्ड यहाँ आ जाता है, तब CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO यहाँ पे वही हुआ है। देखिए हाइड्रोजन और OH और H दोनों मिलकर के H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं, ये रिमूव हो जाते हैं, तब CH3 और ये हाइड्रोजन का ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है और CH डबल बॉन्ड CH और CHO बनता है। ठीक है, कंप्लीट हुआ। इतना क्लियर है क्या? तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स का लिंक डाल दी हूँ, आप उसे चेक ज़रूर कीजिए, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू ऑल वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।